Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of GOC, General Organic Chemistry का ये लेक्चर नंबर 29 या 28 है। और इसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एल्केन्स के बारे में, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी द एल्केन्स का जनरल मेथड्स जो है प्रिपरेशंस का वो चल रहा है, ठीक है। एंड उसमें हमने पहले बात की थी एल्केन्स से। तो फर्स्ट मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो द प्रीवियस वीडियोस और जो पुराने वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। देखिए जनरली ये होता है हमारा एल्काइल हैलाइड, ओके। इस एल्काइल हैलाइड से हमें बनाना है एल्केन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, X को तो यहाँ से हटाना है और H को यहाँ पर लगाना है। ऐसा काम करने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई सब्सटेंस होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये काम अपने आप तो होगा नहीं, ये काम अपने आप तो होता नहीं है। तो ये जो काम है, इस काम को करने के लिए जो सब्सटेंसेस बोले जाते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम रिएजेंट बोलते हैं, दे आर कॉल्ड रिएजेंट्स। तो ये रिएजेंट्स जो होते हैं इनको रिडक्टेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। दे आर कॉल्ड रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें रिडक्शन में आपको देखिए क्या क्या यूज़ किया जा सकता है। जिंक मेटल का यूज़ किया जाता है HCl के साथ, यानी कि जिंक और HCl का यूज़ किया जा सकता है। जिंक मेटल का एसिटिक एसिड के साथ में यूज़ कर सकते हैं, CH3COOH। ये क्या है, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जिंक मेटल में एसिटिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, HCl का यूज़ कर सकते हैं, NaOH का यूज़ कर सकते हैं। NaOH दैट इज़ ए बेस, ठीक है। जिंक है और इस जिंक के साथ में आप NaOH का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक कॉपर का एक जिसको आप बोलते हैं एलॉय, क्या बोलते हैं, एलॉय। और इस जिंक कॉपर के जो है एलॉय के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं इथाइल एल्कोहल दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद दिस जिंक कॉपर C2H5OH, ठीक है। नेक्स्ट है और क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें आप यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ दिस वन, ठीक है। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं ट्राईफिनाइल टिन हाइड्राइड। ट्राईफिनाइल का मतलब PH3, टिन का मतलब SN और हाइड्राइड ये वाला, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है फॉस्फोरस प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडाइक एसिड, ठीक है। सो दीज आर द रिएक्टेंट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर दिस कन्वर्जन, ठीक है। अब कौन सा वाला इनमें से हमें यूज़ करना सबसे कंफर्टेबल रहता है, कौन सा वाला इनमें से यूज़ करना सबसे कंफर्टेबल होता है, तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाला कौन सा है, इसी की बात कर लेते हैं, जिंक प्लस HCl। फॉर एग्जांपल आपके पास में है CH3CH2 और ये है X, ठीक है। आप चाहो तो X को डिफ़ाइन भी कर सकते हो, तो जब आप X को डिफ़ाइन कर देंगे तो मान लीजिए यहाँ पे Cl है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं जिंक और HCl की प्रेजेंस में, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलता है CH3CH2H, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, इसको डिस्कस करने के लिए हमें डिस्कस करना होगा इसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखिए मैकेनिज्म क्या होता है इसका। जिन भी रिएक्शंस में आपको मैकेनिज्म अच्छे से लर्न रहता है या मैकेनिज्म को आप अच्छे से जानते हैं, तो उन रिएक्शंस में आप जो प्रोडक्ट होता है उसको प्रेडिक्ट करना आपके लिए ईजियर होता है, कन्वीनियंट होता है, ठीक है। हमारे पास में है मेटल जिंक। मेटल का नेचर क्या होता है, मेटल आयन बनाएगा और ये मेटल जो है यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स,
2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाई मेटल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेटल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो फिर ये क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये किसके ऊपर अटैक करते हैं। मेटल के अंदर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, आपका जो CH3CH2Cl वाला जो बॉन्ड है, CH3CH2Cl, देखिए ये है आपका रिएजेंट CH3CH2Cl। अगर हम इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें पता है कि इस क्लोराइन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये Cl- जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। करेक्ट। ऐसा कब होता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूज़ होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है, इनमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, क्लोराइन के पास चला जाता है। इस वाले बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइन ले जाता है, तो इस CH3CH2 वाला जो ये पार्ट है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को ये 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो अब उस केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेगा तब तो न्यूट्रल हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, CH3CH2 और इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, माइनस चार्ज आता है। ठीक है, अब इस माइनस चार्ज के ऊपर जो है ये वाला जो सब्सटेंस बना है, इस माइनस चार्ज के ऊपर H+ अटैक करता है। ठीक है, H+ का अटैक होता है। अभी क्वेश्चन ये है कि H+ कहाँ से आया, ये ना H+, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक H+ डोनेट करता है एंड दैट H+ और ये CH2- ये आपस में दोनों क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनमें और उससे ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये है इसका मैकेनिज्म, इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हैलाइड के रिडक्शन में, जब हम हैलाइड का रिडक्शन करते हैं तो उसमें मेटल से इलेक्ट्रॉन का हैलाइड पर ट्रांसफ़र होता है। मेटल से इलेक्ट्रॉन का हैलाइड पर ट्रांसफ़र होता है। मेटल से इलेक्ट्रॉन का हैलाइड पर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए, एक प्रैक्टिस करने के लिए बोल सकते हैं आप, क्वेश्चन है कि कितने हैलाइड रिडक्शन पे नॉर्मल पेंटेन देते हैं। ये एक क्वेश्चन है कि कितने हैलाइड रिडक्शन पे नॉर्मल पेंटेन देते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें नॉर्मल पेंटेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखनी होगी। ये होती है नॉर्मल पेंटेन की स्ट्रक्चर, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको ये देखना होगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ वाला Cl हट गया और जहाँ से Cl हटता है उसी जगह पे हाइड्रोजन लग जाता है। ठीक है, क्या बनाने के लिए, एल्केन बनाने के लिए। ये क्या बना था, यहाँ पर एल्केन बना था। यहाँ पर भी हमें सोचना होगा कि हैलाइड कहाँ हो सकता है। एक तो यहाँ पर ये वाला दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन क्या है, ये सेम है, इसको हमने मान लिया एक सिंगल टिक से डिसाइड किया है। फिर इसके बाद ये वाला और ये वाला, ये दोनों पोजीशन भी क्या है, सेम है, इसको हमने डबल टिक से डिनोट किया है। और ये वाला पोजीशन जो है उसको हमने ट्रिपल टिक से डिनोट किया है। तो अगर ये तीनों पोजीशंस पर हम हैलाइड लगाते हैं और फिर उसका हम रिडक्शन करते हैं जिंक और HCl की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है आपका नॉर्मल पेंटेन। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, CH3, CH2, CH2 4 कार्बन हो गया और ये 5वां कार्बन, और यहाँ पर आपने लगा दिया Cl। एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, CH3, CH2, CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपका हैलाइड लगा हुआ है। ठीक है, सेकेंड कार्बन पर। एक और ऑप्शन ये हो सकता है इसमें कि यहाँ पर आपका जो तीसरा वाला कार्बन है, थर्ड वाला जो कार्बन है, उसके ऊपर एक Cl
लगा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कितने हैलाइड्स जिंक HCl की प्रेजेंस में नॉर्मल पेंटेन देते हैं। आंसर है 3। नंबर 1 ये वाला दे सकता है, नंबर 2 ये वाला दे सकता है, नंबर 3 ये वाला दे सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द मेथड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, यानी कि एल्काइल हैलाइड में भी ये फर्स्ट मेथड है। एल्काइल हैलाइड का ये फर्स्ट मेथड है जिसमें हमने एल्काइल हैलाइड का क्या किया है, रिडक्शन किया है, करेक्ट। इसमें देखिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक प्रकार से असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर ए, आज के लेक्चर का असाइनमेंट नंबर ए। क्वेश्चन ये है कि कितने हैलाइड जिंक HCl की रिएक्शन के साथ आइसोऑक्टेन देते हैं। आइसोऑक्टेन, अब ये आइसोऑक्टेन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आइसोऑक्टेन की स्ट्रक्चर जो है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये CH3, दिस इज़ CH3, दिस इज़ CH3, यहाँ पर आपका CH2। टोटल कार्बन काउंट करने हैं, टोटल कार्बन होने चाहिए इसमें 8। टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, 8 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है आपका CH, और इसके ऊपर एक CH3 यहाँ पर लगा हुआ है और एक CH3 यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं आइसोऑक्टेन। दिस इज़ कॉल्ड आइसोऑक्टेन। अब इसमें काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन ये है कि कितने हैलाइड्स इसके साथ रिएक्शन करके और आइसोऑक्टेन देते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद स्मॉल b। स्मॉल a तो हमने देख लिया, क्या, बाय रिडक्शन ऑफ RX। RX का मतलब होता है एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, यस, नेक्स्ट इज़ वुड्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी नेम रिएक्शंस है आपके सिलेबस में, जो भी नेम रिएक्शंस है, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में ये होता है कि जब आप किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ कराते हैं, ठीक है। जब किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ये वाला एल्केन, ठीक है। और इसके साथ में ये आपका बाई प्रोडक्ट है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अब ईथर का क्या रोल होता है यहाँ पर अगर आपने गलती से भी मॉइस्चर वाला ईथर ले लिया या ऐसा ईथर ले लिया जिसमें थोड़ा सा वाटर है, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होता है या हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है, एल्केन नहीं मिलता है। फिर उस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, ये है मान लीजिए RX, और आपने जो सब्सटेंस लिया है उसमें वाटर प्रेजेंट है, उसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, ये आपका सोडियम है और यहाँ पर ईथर है, उस ईथर के साथ में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो कहानी कुछ चेंज हो जाएगी। कहानी चेंज इसलिए होगी क्योंकि सोडियम जो है आपका ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम इसे हाईली रिएक्टिव मेटल, और इसको अगर वाटर दिख गया, सोडियम को अगर वाटर दिख गया तो सोडियम को वाटर दिखते ही ये सोडियम उसके ऊपर टूट के पड़ेगा, और टूट के पड़ेगा तो ये बनाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया सॉल्यूशन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, एक्यू फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये इसके साथ में यहाँ पर इनका एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा ROH। क्या हमें इसकी ज़रूरत है, नहीं। तो याद रखना ये जो वुड्स रिएक्शन होता है इसमें ईथर इसलिए लिया जाता है ताकि रिएक्शन के अंदर जो सोडियम है, उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके, वो कोई दूसरा काम न कर ले। मतलब वाटर के साथ में या ऐसा कोई दूसरा रिएक्शन करके और हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट न दे दे जो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ऐसा होता है इसमें, ये होता है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट,
एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। देखिए ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है। आपके पास एक एग्जांपल है CH3, ये तो है जनरलाइज्ड रिएक्शन, और अब जो मैं लिख रहा हूँ ये है स्पेसिफिक एग्जांपल, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने कराई सोडियम के साथ, इसके 2 मॉलिक्यूल है और इसके भी 2 मॉलिक्यूल है, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, ईथर की प्रेजेंस में। तो जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो ये आपको प्रोडक्ट मिलता है CH3 दैट इज़ कॉल्ड ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। ये कैसे होता है ऐसा, अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज़्म की, क्योंकि मैकेनिज़्म इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। मैकेनिज़्म की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वुड्स रिएक्शन जो होती है उसमें एल्केन का जो फॉर्मेशन होता है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद हेल्प ऑफ आयोनिक एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आयोनिक मैकेनिज़्म, आयोनिक मैकेनिज़्म, एंड सेकेंड वन इज फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। ये दोनों पॉसिबल है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ दीज 2 मैकेनिज़म्स वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम आयोनिक मैकेनिज़्म की। किसकी बात करते हैं हम, आयोनिक मैकेनिज़्म की। देखिए ज़्यादातर वही है जो हमने पहले देखा था जिंक वाले केस में। यहाँ पर आपके पास स्टेप्स की बात करें तो ये है, सबसे पहला स्टेप सोडियम है, मेटल है, सोडियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन तो देगा ही देगा। हमें चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें 2 सोडियम के एटम लेने होंगे, 2 एटम लेने होंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, CH3 CH2Cl इसके ऊपर ये अटैक करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ये अटैक करते हैं। तो ये जब अटैक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि CH3 और इस पे अटैक करते हैं तो यहाँ पर माइनस चार्ज आता है और इस Cl पे भी माइनस चार्ज आता है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। क्लोराइन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, किसके रेस्पेक्ट में, कार्बन के रेस्पेक्ट में। क्लोराइन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ओके, अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो क्लोराइन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में माइनस बना लेगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस पे जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यानी इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ले जाता है तो इस कंडीशन में CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज वाले को अब नेगेटिव आयन बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्पीसीज़ बनी है ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के प्रति ये क्या होता है, एक अफेक्शन शो करता है, ठीक है। हमने इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, ठीक है, 2 मोल्स लिए थे। तो अब सेकेंड मोल जो होगा उस सेकेंड मोल की कहानी देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। ये है आपका सेकेंड मोल। अगर आप इसके ऊपर पोलरिटी की बात करो तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टेप में, थर्ड स्टेप के अंदर ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये आपका अटैक करता है, CH3 CH2 माइनस, ये अटैक करता है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जब ये अटैक करता है तो यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलता है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और न्यूक्लियोफाइल एक बाहर भी निकल गया Cl माइनस की फॉर्म में। क्या किया, न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती है उनको हम बोलते हैं NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एग्जांपल हो गया। एक मैकेनिज्म जो है ये, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है इसके बाद फ्री रेडिकल, जो हमने बताया आपको यहाँ पर कि ये जो है इसका मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल ऑल्सो कैन बी एक्सप्लेन्ड। तो फ्री रेडिकल की बात करते हैं हम कि फ्री रेडिकल में ऐसा क्या होता है।
दिस इज़ द मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है, पहला स्टेप में ये होता है कि सोडियम जो है दो सोडियम के एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, 2 सोडियम के आयन बनाते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर इस पे अटैक करते हैं, और जब इस पे इन 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक होता है तो इस केस में यहाँ पर एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और इस फ्री रेडिकल को हम बोलेंगे इथाइल फ्री रेडिकल। दिस इज कॉल्ड इथाइल फ्री रेडिकल। 2 इथाइल फ्री रेडिकल बनते हैं। तो जब ये 2 इथाइल फ्री रेडिकल बनते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं, एक यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और यहाँ पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसको हम बोलते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। दैट इज़ कॉल्ड इसको हम क्या बोलते हैं, यस इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्यूटेन। अब देखिए केवल ब्यूटेन ही बनता है इस रिएक्शन में, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये भी हो सकता है CH3 CH2, और ये आपका फ्री रेडिकल है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ये है, अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन फ्री हो जाए, यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन फ्री हो जाए तो यहाँ पर क्या होता है, CH2 इसका फॉर्मेशन होता है, CH2 दैट इज़ कॉल्ड ईथीन। ईथीन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि विद हेल्प ऑफ दिस वी कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ ईथीन ऑल्सो। एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये जो CH2 वाला जो H है, ये वाला जो H है, ये H इसके साथ में जुड़ जाए। जब ये S के साथ में जुड़ जाता है, S इसके साथ में, तो यहाँ पर आपको एक और नया प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज़ CH3 और ये जो CH3 होता है इसको हम क्या बोलेंगे, ईथेन। तो देखिए यहाँ पर कितने प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये सब रेडॉक्स रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुड्स रिएक्शन में, कौन सी रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन में जब हम क्या बनाना चाहते हैं, अगर वुड्स रिएक्शन में 2 ब्यूटेन के साथ साथ जो हमारा इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन है, जो हमारा इथाइल क्लोराइड का ये जो रिएक्शन है, इस इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन में जो ब्यूटेन बनता है, इस ब्यूटेन के साथ साथ में यहाँ पर ईथेन और ईथीन का बनना, ईथेन एंड ईथीन का बनना जो है वो किस मैकेनिज्म से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इसको हम कौन से मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करते हैं, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अगर हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर लिया जाए तो एग्जांपल देखिए, ये है आपका CH3Cl और ये है आपका CH3CH2Cl। अगर इनका मिक्सचर ले लें और फिर हम वुड्स रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसकी वजह से मिलते हैं, यहाँ पर आपके पास 2 फ्री रेडिकल बनते हैं। एक होता है CH3CH3, एक होता है मिथाइल फ्री रेडिकल और दूसरा होता है इथाइल फ्री रेडिकल। देखिए कितना प्रोडक्ट बन सकता है इन दोनों के आपस में जुड़ने से। जैसे यहाँ पर ये दोनों ऐसे जुड़ रहे हैं, इन दोनों के आपस में जुड़ने से क्या बन सकता है, प्रोपेन, जो कि केवल सिंगल प्रोडक्ट लेने से नहीं बना सकते हम, ठीक है। अगर यही आपस में 2 जुड़ जाएं, तो प्रोपेन ईथेन का फॉर्मेशन होगा। अगर ये ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स, ऐसे 2 फ्री रेडिकल्स आपस में ऐड हो जाएं तो उस कंडीशन में आपको ब्यूटेन मिलेगा, ब्यूटेन का फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि CH3CH2 और ये वाला जो था इसकी रिएक्शन में आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट भी देखा था, ईथीन भी बनता है। तो यानी कि ईथीन का भी फॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इतने सारे जो सब्सटेंसेज होते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है, दैट फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो इनको हम एक्सप्लेन इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बनने वाले सब्सटेंस होते हैं, इन बनने वाले सब्सटेंस के अंदर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है, इसलिए प्रोपेन वगैरह का आइसोलेशन करना यहाँ से डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए जो वुड्स रिएक्शन है वो एसिमेट्रिकल, या जो प्रोपेन जैसी कोई एल्केन है उसके बनाने के लिए अनसूटेबल होती है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन 3, 5, 7 ऐसी जो कार्बन वाली जो एल्केन होती है उनको बनाने के लिए ये सूटेबल नहीं होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखिए, एक प्रकार से ये आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं, एक्चुअली ये मैं इसको एक्सप्लेन ही करूँगा, तो ये क्वेश्चन ही है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन इथाइल क्लोराइड और प्रोपाइल क्लोराइड की वुड्स रिएक्शन में नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ HC, विच हाइड्रोकार्बन इज नॉट फॉर्म्ड in the reaction, in the Woods reaction, between, यहाँ पर क्या लिया गया है, इथाइल क्लोराइड CH3 CH2Cl एंड CH3 CH2 CH2Cl, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस आपको गिवन है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन, ये आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रोपेन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन 4 कार्बन का, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 5 कार्बन का, दैट इज़ पेंटेन। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है आपके पास हेक्सेन 6 कार्बन का हेक्सेन। ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। ठीक है, और अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा वुड्स रिएक्शन में नहीं बनता है इनकी रिएक्शन से। तो याद रखना आपको, जनरली जो हमारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनको कंसिडर नहीं करते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा इसमें प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन, क्योंकि एक इसका कौन से वाले रिएक्शन का एग्जांपल है यहाँ पर, रेडॉक्स रिएक्शन का या रेडॉक्स टाइप का एक एग्जाम प्रोडक्ट है। सो दैट इज़ वाई इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है एक नेक्स्ट, कौन सा हैलाइड वुड्स रिएक्शन में 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन देता है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा हैलाइड आपको देता है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ये आपको बनाना है। ठीक है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन ये आपको बनाना है। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वुड्स रिएक्शन में कौन सा हैलाइड लेना होगा। ये बनाने के लिए आपको कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, तो इसको हमें बनाना है। और इसको बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन में आपको कौन सा हैलाइड लेना होगा। ऐसा जब कोई रिएक्शन हो, ऐसा कोई जब प्रोडक्ट हो, तो उसमें आपको चेक करना है कि क्या वहाँ पर कोई सिमेट्री है। यस, यहाँ पर सिमेट्री है। इस लाइन के लेवल में आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो आपको क्या करना होगा, ऐसा ही बना दीजिए आप, ऐसा करके, और जिस जगह पे ये है वहाँ पर X लगा दीजिए। ठीक है, और इतने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स को आपको यूज़ करना होगा। और ये प्रोडक्ट वुड्स रिएक्शन में बनता है इस रिएक्टेंट से। अब इसका नाम क्या होगा, 2-हेलोप्रोपेन या 2-प्रोपेन, क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल हैलाइड। कॉमन नेम क्या होता है इसका, आइसोप्रोपाइल हैलाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, जैसे वुड्स रिएक्शन में हमने देखा था वैसा ही यहाँ पर सेम ऐसा ही रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर होता है एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, और इसकी रिएक्शन हम सिंपल जिंक के साथ कराते हैं। ठीक है,
तो जब आप सिंपल जिंक के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है ऐसा कुछ सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनता है। इसको हम बोलते हैं एल्केन। हमारा पर्पस क्या है? एल्केन बनाना एल्काइल हैलाइड से। होता क्या है एग्जैक्टली इस रिएक्शन में, होता क्या है एग्जैक्टली? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो जिंक होता है, ये जिंक एक रिएजेंट या एक कैटलिस्ट का फॉर्मेशन करता है। इसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, डाई एल्काइल जिंक, इसको फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोला जाता है। और ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट जो है यही आगे जाके क्या करता है, एक सेकेंड मॉलिक्यूल जो है उसके साथ रिएक्शन करता है और इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैंकलैंड रिएजेंट, डाई एल्काइल जिंक। इसकी रिएक्शन जब आप RX के साथ करा देते हैं फिर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके 2X इसके जिंक के साथ निकल जाएंगे और यहाँ पर आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, प्लस ZnX2। दिस इज़ कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है सिंस क्योंकि नेम आ रहा है इसलिए, तो जब भी नेम रिएक्शंस आती है तो वहाँ पर आपको ये फ़ायदा, एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद कोरेहाउस सिंथेसिस। यस, कोरेहाउस सिंथेसिस अगेन साइंटिस्ट लोगों के नाम हैं यहाँ पर। कोरेहाउस 2 क्या होता है इसमें? देखिए एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम लिथियम, क्यूप्रस हैलाइड एंड एक और एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड अलग है, यहाँ पर R है एल्काइल ग्रुप और यहाँ पर R प्राइम है, कोई दूसरा एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इनके आपस में जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको यहाँ पर इस टाइप का एक एल्केन मिलता है। ठीक है, इस रिएक्शन का एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या है? देखिए ये है आपका CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में लिथियम के साथ कराते हैं, सेकेंड स्टेप में क्यूप्रस आयोडाइड के साथ कराते हैं और फिर जब यहाँ पर आप इस टाइप का एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो आपको ये जो सब्सटेंस बनता दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल। और जो नीचे वाला सब्सटेंस है, नीचे वाला जो प्रोडक्ट है वो है आपका सिमेट्रिकल सब्सटेंस। ठीक है, यानी इस रिएक्शन का फ़ायदा क्या हुआ? विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के एल्केन्स बनाए जा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन बोथ टाइप ऑफ एल्केन्स कैन बी जनरेटेड और कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो कि हम वुड्स रिएक्शन के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। करेक्ट, बिकॉज वुड्स रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट को सेपरेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का GMP फ्रॉम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से हमने कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आज का GMP। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक और GMP के साथ जिससे की हेल्प से हम बनाएंगे एल्केन। ठीक है, सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।